नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे चूहिया का विवाह। तो ये एक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। तो तट का मतलब होता है किनारा। जब गंगा के किनारे एक ऋषि नहाकर आचमन कर रहे थे, आचमन होता है हथेली में थोड़ा सा पानी रखकर, जल रखकर उसे पीते हैं, उसे आचमन कहते हैं। तो जब वो ऋषि ऐसा कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से, मुख मतलब मुंह से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। तो जो बाज है वो चूहिया का शिकार करके उसको खा रहा होगा और किसी तरह से वो उसके मुंह में से निकलकर ऋषि के हाथों में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। मंत्र बल, मंत्र की शक्ति। तो इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं साइड में, आप यहाँ देख सकते हैं। मंत्र बल, मंत्र की शक्ति से उसे कन्या बना दिया, लड़की बना दिया चूहिया को, और उसे अपनी स्त्री यानी कि अपनी पत्नी को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान का मतलब है पुत्र या पुत्री। तो ऋषि को कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो ऋषि ने चूहिया को कन्या बना दिया, लड़की बना दिया। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? अब वो लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी की उम्र हो गई। तो ऋषि की पत्नी ने ऋषि से कहा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य, विवाह के लायक हो गई है, समय बीता जा रहा है, उसकी शादी कर दो। ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है, मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। तो वर जो शादी के लिए उसके लड़का ढूंढेंगे उसे वर कहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि मैं उसके लिए किसी एक योग्य वर को ढूंढना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। ऋषि ने कहा कि भाई अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुला लेता हूँ। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोकों को रोशनी देने वाले सूर्य देवता तुझे अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा कि यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। तो लड़की ने कहा कि ये तो हमें जलाने वाले हैं। सूर्यदेव जलाते हैं ना, जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठ जाते हैं तो ठंड भाग जाती है, और गर्मी में धूप कितनी तेज लगती है, हम छाया ढूंढते हैं, है ना। तो लड़की ने कहा इनसे कोई अच्छे हों तो उन्हें बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? बताओ जी सूर्य महाराज। तो सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। तो बादल होते हैं तो सूर्य ढक जाते हैं ना उनके पीछे। सूर्य ने कहा
कि मुझसे बड़े तो बादल हैं। आगे चलते हैं। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी तू इनसे विवाह कर ले, इनसे शादी कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है। काले काले होते हैं ना बादल, तो इसलिए उसने कहा कि यह तो डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं। पवन मतलब वायु, वायु के देव हैं, वो मुझसे बड़े हैं। उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। तो जब तेज हवा चलती है ना, तो बादलों को भी उड़ा के ले जाती है, बादलों को तितर बितर कर देती है। थपेड़े मतलब थप्पड़। आगे चलते हैं। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? बताओ जी। पवन देव भी आ गए। उसने कहा, पिताजी यह बहुत चपल हैं। चपल मतलब चंचल, गतिमान, जो गति करते रहते हैं। हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर चलती रहती है हमेशा। तो उसने कहा, यह तो बहुत चपल हैं, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूँ। तो जो पहाड़ है वो पवन को भी, वायु को भी रोक देता है। तो पवन देव ने कहा, जी मुझसे बलवान तो पहाड़ है, उनको बुला लो। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है ना? तो बेटी ने कहा, पढ़ते हैं। उसने कहा, पिताजी यह कठोर और अचल है। उसने उसमें भी कमी ढूंढ दी। यह कठोर है, कठोर मतलब कड़ा, पहाड़ बहुत कड़ा होता है ना। और अचल, अचल का मतलब जो हिल डुल ना सके, एक जगह स्थिर रहे, उसको कहते हैं अचल। तो बेटी ने कहा, ये कठोर है और अचल है, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? तो पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। और चूहा बिल बना लेता है ना पहाड़ में। तो पहाड़ ने कहा कि मुझसे ताकतवर जो चूहा है वो मेरे अंदर भी छेद कर देता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। तो इस तरह से चूहिया का विवाह चूहे से हो गया।